हेलो दोस्तों, आशा आप सभी अच्छे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि तुम्हारा भाई सिर्फ हकीकत पॉइंट्स पे बात करता है। मेरी एक सोच है, सत्यमेव जयते। जितने भी इस इंस्टाग्राम पे और सोशल मीडिया पे झूठ बोल रहे हैं ना, इनका ज़्यादा समय नहीं है क्योंकि झूठ बोलते हैं और झूठ ज़्यादा दिन नहीं चलता। आपको जितनी भी बातें बताऊंगा सच बताऊंगा। आज का जो टॉपिक जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं वो अतुल भाई जो हमारे अब इस दुनिया में नहीं रहे, उसका क्या कारण था, हम इस चीज़ को अनलॉक करेंगे और आप लोगों के साथ ऐसा ना हो, क्या करना चाहिए। सो बात करते हैं। अतुल भाई जो है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, एआई टेक्नोलॉजी पे काम करते थे और अच्छी खासी उनकी सैलरी थी। उन्होंने शादी.com के द्वारा लड़की ढूंढी और उससे शादी करी। शादी के बाद में लड़की पैसे मांगने लगी अतुल भाई से कि मेरे भाई की हेल्प कर दो, उसको बिजनेस एस्टेब्लिश करना है। और जब अतुल भाई ने वो पैसे वापस मांगने स्टार्ट किए तो उसको लेके फिर उन्होंने बोला कि ये पैसे जो है हम धीरे धीरे देंगे। और बाद में लड़की के घर वालों ने बोला कि हमारी लड़की जो कमाती है उसको आप सोच लेना कि वो पैसे रिटर्न कर रहे हैं हम, ये लड़की वालों ने बोला। और वो लड़की इतनी इंटेलिजेंट भी नहीं थी जितने अतुल भाई इंटेलिजेंट थे। और उन्होंने झूठ बोला था कि वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, आता जाता कुछ नहीं था। कई कंपनियों में उस लड़की ने इंटरव्यू दिए थे। अतुल भाई ने उसको इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर किया और किसी तरह धक्का मुक्की करके उसकी एक कंपनी में जॉब लग गई जहाँ पे वो काम कर रही थी। और वो अतुल भाई जो है उनके कारण ही नौकरी लग पाई। सो अब सिचुएशन क्या होती है, जब अतुल भाई उनसे पैसे मांगते हैं तो वो अपने घर चली जाती है गुस्सा होकर और उनके ऊपर केस ठोक देती है, डाउरी का, अप्राकृतिक सेक्स का और डोमेस्टिक वायलेंस का। और उनसे पैसे की डिमांड करती है। बहुत सारी तारीखों पे अतुल भाई को बुलाया गया। आखिरी में बंदा इतना परेशान हो गया कि इतने सारे करप्ट लोग, जज भी और वहाँ पे जो काम करते हैं उनके नीचे, जज के नीचे, वो भी उसको परेशान करने लगे। बंदे ने सुसाइड ही कर लिया। अब बात आती है कि ऐसा क्यों हुआ। देखो यार, मैं एक बात कहता हूँ, आप किसी से भी शादी करते हो, ज़रूरी है उसकी बैकग्राउंड चेक करना। और जब तक आप सेटिस्फेक्शन ना हो जाए, कोई जल्दबाजी ना करें शादी में। उसके कॉलेज में जाइए, उसके स्कूल में जाइए, उसके पड़ोस में जाइए, कहाँ वो काम करती है वहाँ पता करिए, किस तरह का उसका व्यवहार है। आप उससे बात करिए अच्छे तक। जब तक आपको सेटिस्फेक्शन ना मिले उसको जानने की कोशिश करिए, क्योंकि आप शादी करने जा रहे हैं, आप कोई नूडल्स बनाने नहीं जा रहे कि 2 मिनट में जो है आपको सब पता चल गया और आप करते हैं शादी। नहीं भाई, आपको टाइम लेना पड़ेगा। ये आपकी ज़िंदगी का सवाल है। अतुल जैसी कहानी आपके साथ रिपीट ना हो। मैं NSND की वीडियोस बनाता था, लोगों ने मेरे को धमकी दी कि हम केस कर देंगे आपके ऊपर। और भाई मैं काम धंधे वाला आदमी, मुझे किसी के साथ माथा पच्ची नहीं करनी, ना केस के चक्कर में पड़ना। मैंने वो वीडियोज़ को जो है हाइड कर दिया। लोगों को खुशी मिल रही है, कोई बात नहीं। मेरा जो मैसेज था काफ़ी लोगों तक पहुंचा, बहुत सारे लोगों ने उससे सीखा। कोई फ़ायदा भी नहीं था उन वीडियोस को रखने का, लेकिन हम अपनी NSND टैग को चेंज करके और यहाँ पर यूट्यूब पे आपको ज़रूरी बातें बताएंगे, सामाजिक बातें जो आपके काम आएगी, आपका घर बसाने में मदद करेगी। देखो यार, माहौल बहुत बदल गया है। आजकल माँ बाप भी सोचते हैं लड़का हो या लड़कियों की हमें रेस्ट्रिक्शन नहीं लगानी चाहिए, बच्चों को आज़ादी देनी चाहिए। आज़ादी का मतलब होता है अच्छे कपड़े पहनाओ, अच्छा खाने को दो, घूमने फिरने को दो, अच्छी एजुकेशन दो। आज़ादी का मतलब ये नहीं होता कि आप ओयो रूम जाओ या एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, 8 10 बॉयफ्रेंड बनाओ। और जब आप किसी के साथ शादी करते हो तो उसके घर में जाके कलेश मचाओ और फिर उसके बाद में नकली केस करके वहाँ से भाग लो और फिर पैसे मांगो एल्यूमिनी के, मेरे को इतने पैसे दे दो, वो दे दो, ये दे दो, मेरे को मारा पीटा, झूठे केस लगाते हो और फिर ये चीज़ें यहाँ तक पहुँच जाती है। कोई भी माँ बाप अपने लड़के को पढ़ाते लिखाते हैं इसलिए बड़ा होके हमारा सहारा बनेगा, एक अच्छी सी बहू आएगी, घर बसाएगी। लेकिन आजकल लड़कियों के दिमाग में विमेन एम्पावरमेंट को लेके ये आ गया, हम क्यों किसी की सुने, हमें तो जवाब देना है। देखो यार, संस्कार बहुत जरूरी होते हैं, दायरा बहुत जरूरी होता है। अगर आप संस्कारी लड़की अपने घर में लेके आते हैं, वो आपका घर बसाएगी। संस्कार फॉलो करने में आप छोटे बड़े नहीं होते। अगर आपके सास ससुर ने आपको कुछ कह दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो तुमसे नफरत करते हैं, वो अपना बच्चा समझ के डांटते हैं। हमारे पेरेंट्स भी हमें डांटते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें नफरत करते हैं। लेकिन लड़की कभी उनको एज ए पेरेंट एक्सेप्ट नहीं करती, सास ससुर ही समझती रहती है। और यही कारण है कि वो बाद में बातें बढ़ जाती हैं और वो अपने घर चली जाती है। खैर, मेरी बातें बहुत गहरी है, समझदार लोगों को समझ आएगी। और लड़कियों को तो मेरे से नफरत ही हो जाएगी, तो होने दो भाई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सारी लड़कियां मुझे नफरत करती, करो छुट्टी से, लेकिन जो मेरी बात सुनेगी ना वो अपना घर बसाएगी और ज़िंदगी में शांति से जिएगी। आप बहू हो किसी घर की, आपकी जिम्मेदारी है घर में शांति को कायम करना, ना कि घर को अशांत करना। ससुराल में आज नहीं सदियों से उतार है कि 2 बातें सास सुनाती है, कोई बात नहीं, सुन लो, उनको इग्नोर कर दो। जो काम की बातें उनको सुन लो, एब्जॉर्व करो, कुछ सीखने की कोशिश करो। उनको अपनी मम्मी की तरह अगर आप ट्रीट करोगे तो ऐसा जो चीज़ें जो चलती है आजकल समाज में वो कम हो जाएंगी। और हाँ, जो सास मेरी बात सुन रही है, मैं उनको भी कहना चाहूँगा कि आपको जो है थोड़ा सा ये देखना चाहिए कि जो लड़की आपके घर में आई है उसको आप बेटी की तरह रखें। और कोई बात हो भी गई तो थोड़ी देर में पैचअप करके उसको समझाएं कि ये हमारा जो डाटा है वो एक
थोड़ी देर का होता है, अपना बच्चा समझ के डांटा है। तो ये चीज़ें जो होती है कहीं ना कहीं समझदारी से सेटल हो सकती हैं। और रही बात लड़कियों के बारे में, तो मैं एक बात ज़रूर कहता हूँ, मुझे किसी लड़की से कोई नफरत नहीं है, मैं लड़कियों से बिल्कुल भी नफरत नहीं करता। लेकिन हाँ, जो आवारा लड़कियाँ हैं, जो चरित्रहीन लड़कियाँ हैं, जो शहर में आई हैं और माँ बाप ने सोचा कि हमारी लड़की जो पढ़ने के लिए गई है, जॉब करने के लिए, और रात को रोडों पे घूम रही है 10-11 बजे दारू पीती हुई और अनजान लड़के के साथ में नाइट स्पेंड कर रही, तो मैं यार उनकी रिस्पेक्ट तो नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे नज़रिए से वो लड़कियां जो है अपने माँ बाप को भी चीट कर रही हैं और जिससे उनकी शादी होगी उसको भी चीट कर रही है। उनको यही नहीं पता कि हमने शादी करनी किससे है। फॉर एग्जाम्पल, वो प्यार में भी किसी के साथ में है, तो आपको जब ये पता चल गया कि आप किससे प्यार करते हो, तो आपको उसके साथ हमबिस्तर होने की जरूरत नहीं, सीधा शादी करो और बाद में जो है आप उनके साथ में जो भी करना है करो, फिजिकल होना है, जो भी होना है। लेकिन लड़कियां क्या करती है, अरे मैंने तो प्यार में कर लिया, फिर दूसरा आता है अरे मैंने तो प्यार में कर लिया। तो भाई ये कैसा प्यार है, मुझे समझ नहीं आता। लड़का तो इन चीज़ों की डिमांड करेगा, आदमी हमेशा से करता आ रहा है, आदमी तो कोठों पे भी जाता है, तो आदमी का तो कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन लड़कियों को अपना दायरा समझना चाहिए, और अगर तुमसे कोई प्यार करता हो तो तुम्हारा वेट भी करेगा, शादी तक भी करेगा। कोई ऐसी जल्दीबाजी की बात नहीं है। अगर आपको कोई सेक्स के लिए जो है फोर्स कर रहा है, तो वो आपसे प्यार करता ही नहीं है, वो आपके साथ टाइम जो है स्पेंड करने की सोच रहा है, और ऐसे करके वो कईयों के साथ में करेगा। तो मेरी वीडियो से लड़कियों को सीखने की भी जरूरत है। मैं तुमसे नफरत नहीं करता, मैं तुम्हें समझाने के एज ए बड़ा भाई कि अगर आप अपनी जो इज्जत होती है उसको बहुत बड़ा लेके चलेंगे, आपकी जो सेक्सुअल लाइफ होती है अगर आप उसको अपनी शादी तक प्रिजर्व करके रखेंगे, तो आपको कोई गिल्ट फील नहीं होगी। बाद में आपको अच्छा लगेगा कि मैं अपने पति के साथ में ही जो हुआ है वही कर पाई हूँ जो होना चाहिए था, और आपको कोई गिल्ट नहीं होगा। नहीं तो आपके 2, 4, 6, 8, 10 बॉयफ्रेंड बनने के बाद में आपका मेंटल कनेक्शन खत्म हो जाएगा और आप उस फैमिली में जाके एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। आपको अपना पति बस नाम मात्र का पति लगेगा, आप उसके साथ मेंटली कनेक्ट हो ही नहीं सकते। अगर आप हो रहे हो तो फिर वो दिखावा कर रहे हो। ये कड़वी बातें हैं, सच्ची बातें हैं जो मैं बता रहा हूँ। 10 आदमियों के साथ में आपके, या 2 आदमी या 4 आदमी के साथ में आपके रिलेशन होने के बाद में आप उस बंदे से मेंटली कनेक्ट हो ही नहीं सकते। भाइयों, जब भी शादी का डिसीजन लो, बंदी को जानो, उससे बात करो, अच्छे से उसको समझो, तभी करना। नहीं तो अपनी जैसी कहानियाँ चलती रहेंगी। ये वही लड़कियाँ करती है जिनको वुमेन एम्पावरमेंट के या लिबर्टी के नाम पे छूट दी जाती है, और वो कुछ भी करती हैं और उसके बाद में जाके वो ससुराल में भी कुछ करती हैं। जो लड़कियाँ शादी करके चली जाती हैं, उनको अपनी माँ से कम बातें बतानी चाहिए अपने ससुराल की, उसमें आप ही की डिसरिस्पेक्ट है। वो ये सोचेंगी कि पता नहीं हमारी बेटी को तो कैसे रखा जा रहा है, कैसे इसके ससुराल वाले अपने घर के फाइनेंसिस, छोटी मोटी बातें कभी भी अपने ससुराल में अपने मायके में डिस्कस ना करें। उससे आपका घर ही बना रहेगा, क्योंकि मम्मी पापा इमोशंस में ऐसे कदम उठा जाते हैं, वो आपको बोल देते हैं ठीक है तो घर आ जा देखेंगे। उसके बाद आप घर चले जाते हो और आपके ससुराल वाले ये सोचते हैं कि अब हमें क्यों लाना, हमारे से क्या पूछ के गई थी, और वहाँ से चीज़ें खराब होनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई बहुत गहरी बातें हैं, कुछ लोगों को समझ आएगी, कुछ को नहीं समझ आएगी। माहौल ऐसा ही चल रहा है आजकल। बाहर घूमो, 2-2, 4-4 बॉयफ्रेंड बनाओ, इधर उधर आवारा गिर दिया करो, और अगर कोई रोके टोके तो उनको कह दो छोटी सोच के। तो भाई ये छोटी सोच नहीं होती। संस्कृति में रहोगे, दायरे में रहोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी रहेगी। मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। मैं सिर्फ यहाँ पे एज ए बड़ा भाई तुम्हें मैं गाइड करता हूँ। किसी को समझ आए तो सुन लेना मेरी बात, नहीं तो इग्नोर कर लेना। थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।